टॉप 5 बेस्ट पावरफुल 5G कैमरा स्मार्टफोन्स अंडर 10,000 रुपीज। वैसे देखा जाए तो इस प्राइस पॉइंट के अंदर आपको ढेरों सारे स्मार्टफोन्स मिल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लिमिटेड स्मार्टफोन्स हैं जहां पर आपको सच में काफी अच्छे कैमरास भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आ चुके हैं कुछ ऐसे ही स्मार्टफोन्स जहां पर आपको अच्छे कैमरास भी मिलेंगे, अच्छी स्पेसिफिकेशंस भी होंगी, 5G का सपोर्ट भी होगा और साथ ही साथ आपको लंबे अपडेट्स देखने को भी मिलेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बात कर पर हमने रखा हुआ है इन्फिनिक्स का हॉट 50 5G। बात की जाए फोन की तो ये स्मार्टफोन आपको डिजाइन और लुक के मामले में तो काफी अच्छा देखने को मिल ही जाता है। साथ ही साथ स्मार्टफोन के बैक साइड में आपको PMMA मटेरियल दिया गया है जो कि प्लास्टिक से थोड़ा सा बेटर होता है। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी भी फोन की काफी अच्छी है और इसी के साथ में ये फोन 7.8 mm की थिकनेस और 185 ग्राम्स के साथ में आता है। सो इन हैंड फीलिंग में भी फोन काफी अच्छा रहता है और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर IP54 की रेटिंग मिल जाती है, यानी हल्के फुल्के वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी फोन की यहाँ पर अच्छी है और डिजाइन में भी फोन यहाँ पर काफी अच्छा दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.78 इंचेस की एक HD+ IPS LCD पैनल और पॉसिबली आपको यहाँ पर NEC का प्रोटेक्शन दिया गया है और साथ ही साथ 500 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। तो इंडोर में आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आएगी, हालांकि आउटडोर में आपको थोड़ी मोटी विजिबिलिटी की शिकायत देखने को मिल सकती है। लेकिन बात करें गेमिंग की तो 120 हर्ट्ज तक की आपको यहाँ पर हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है। सो ओवरऑल देखेंगे तो प्राइस पॉइंट के अंदर आपको डिस्प्ले क्वालिटी डिसेंट मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 3 कैमरास देखने को मिल रहे होंगे, बट काम का यहाँ पर सिर्फ एक ही सेंसर है और वो है मेन कैमरा जो कि आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का और ये सेंसर है यहाँ पर सोनी का IMX582। साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा और तीसरा यहाँ पर एक AI लेंस है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। अच्छी बात यह है कि फ्रंट और बैक दोनों ही साइड आपको यहाँ पर LED फ्लैश का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और रही बात कैमरा आउटपुट की तो दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो आपको यहाँ पर कैमरा आउटपुट भी डिसेंट देखने को मिल जाते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर कैमरा एप्लीकेशन में ढेरों सारे मोड्स और फीचर्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। रही बात वीडियो आउटपुट की तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर मैक्सिमम 2K तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6nm बेस MediaTek Dimensity 6300 का 5G चिपसेट और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो डेफिनेटली काफी ज्यादा पावरफुल चिपसेट है। जी हाँ दोस्तों, ऑन पर ये स्मार्टफोन लगभग 4,27,000 के आसपास स्कोर कर जाता है। साथ ही गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर मिलता है ARM Mali G57 MC2 का 2 कोर का GPU, जो कि आपको मीडियम सेटिंग पर काफी अच्छी गेमिंग कराने में भी कैपेबल है। इन सभी के अलावा LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर इन्फिनिक्स ने यह भी दावा किया है कि 5 साल तक आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस में कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। सो देखा जाए तो ये भी काफी अच्छी बात है। सो ओवरऑल इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस में कोई शिकायत नहीं आने वाली। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है जो कि 18 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। लेकिन दोस्तों, चार्जिंग के लिए आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 वोल्ट का चार्जर ही बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा। साथ ही चार्जिंग के लिए Type-C वाली पोर्ट देखने को मिल जाती है और अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप भी काफी आराम से मिल जाएगा। और रही बात एडवांस फीचर्स की तो दोस्तों, यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, सिंगल मोनो स्पीकर्स के साथ में आपको यहाँ पर काम चलाना पड़ेगा, जिसकी ऑडियो क्वालिटी आपको यहाँ पर डिसेंट मिल जाएगी। रही बात कार्ड ऑप्शन की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको हाइब्रिड कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। रही बात यूजर इंटरफेस की दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन आता है Android 14 पर। हालांकि आपको यहाँ पर Android 15 का सपोर्ट देखने को मिलेगा या नहीं, ये तो अभी तक कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन आपको यहाँ पर 2 साल तक के सिक्योरिटी पैचेस जरूर देखने को मिलेंगे। और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि स्मार्टफोन का जो OS है ये पहले से काफी ज्यादा क्लीन हो चुका है और काफी स्मूथ एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। रही बात 5G बैंड की दोस्तों, ये स्मार्टफोन अप टू 10 5G बैंड को सपोर्ट करता है, तो ये भी अच्छी बात है। और रही बात प्राइसिंग की तो 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 9,999 रुपए। बट अगर आप बैंक ऑफर्स लगाते हैं तो ये स्मार्टफोन इजीली आपको 8,500 रुपए की कीमत पर मिल जाएगा और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छी डील है। अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। और अगला स्मार्टफोन आपको देखने को मिलता है वीवो की तरफ से, वीवो का T3 Lite 5G। बात करें फोन की दोस्तों, तो स्मार्टफोन का डिजाइन और लुक आपको थोड़ा सा डिसेंट ही देखने को मिलने वाला है, जैसा कि आपको वीवो का T2X देखने को मिला था। लगभग वैसा ही डिजाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये स्मार्टफोन आपको पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ में मिलेगा।
साथ ही फोन की थिकनेस है 8.4 mm और फोन आता है 185 ग्राम के साथ में। तो देखा जाए तो इन हैंड फीलिंग में फोन अच्छा रहता है। और हाँ, यहाँ पर आपको IP54 की रेटिंग मिल जाती है, यानी कि हल्के फुल्के वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी मिलेगी, उसमें आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। बात करें फोन के डिस्प्ले की, तो फोन के अंदर लगी हुई 6.5 इंचेस की एक HD+ IPS LCD पैनल, जहां पर आपको पैंडा ग्लास का सपोर्ट मिल जाएगा। 840 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है, तो इंडोर और आउटडोर में आपको यहाँ पर कोई खास शिकायत नहीं आने वाली। साथ ही वाइड वाइन L1 का सपोर्ट दिया गया है, तो ये अच्छी बात है। और हाँ दोस्तों, गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट मिल जाती है। सो ओवरऑल देखेंगे तो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर डिसेंट मिलती है। चलिए बात कर लेते हैं फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास दिए गए। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है, और ये एक सोनी का सेंसर है। साथ में आपको यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का एक टैप सेंसर देखने को मिल जाएगा। और फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का ठीक है। और रही बात इमेज आउटपुट की, तो डे लाइट में फोटोज वगैरह भी अच्छी आ जाती हैं। वैसे आपको यहाँ पर नाइट मोड का सपोर्ट दिया गया है, लेकिन इस प्राइस पॉइंट में आपको नाइट मोड की फोटो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिलती। बात करें वीडियो क्वालिटी की दोस्तों, तो यहाँ पर आप फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आप यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों, इस फोन के अंदर लगा हुआ है 6nm बेस MediaTek Dimensity 6300 का चिपसेट, जो कि अभी रिसेंटली हमें Realme के C65 5G स्मार्टफोन के अंदर भी देखने को मिला। और इस फोन के अंदर हमें ARM वाली G57 MC2 का 2 कोर का GPU देखने को मिलता है। रही बात AnTuTu की दोस्तों, ये स्मार्टफोन लगभग 4 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है, जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से अच्छे स्कोर हैं। तो डेली टास्क वगैरह में आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और हाँ, आप यहाँ पर मीडियम सेटिंग पर अच्छी खासी गेमिंग भी कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर LPDDR4X की रैम और eMMC 5.1 का स्टोरेज दिया गया, जबकि अगर यहाँ पर UFS 2.2 का स्टोरेज होता तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर परफॉर्मेंस और ज्यादा बेटर हो सकती थी। बट ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस ठीक ही मिल जाती है। अब बात करते हैं फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है, जो कि 15 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। चार्जिंग के लिए टाइप C वाली पोर्ट भी आपको मिल जाएगी। और अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप भी काफी आराम से मिलता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि बॉक्स के अंदर आपको एडेप्टर नहीं मिलेगा, यानी कि आपको चार्जर को अलग से परचेस करना होगा, मतलब कि आपको थोड़े से और पैसे लगाने होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक दिया गया है। और हाँ, यहाँ पर आपको सिंगल मोनो स्पीकर्स मिलते हैं, जो कि फोन के अपर साइड में दिए गए हैं। हालांकि ऑडियो क्वालिटी ठीक है, उससे आपको कोई खास दिक्कत तो नहीं आएगी, लेकिन उतनी मजेदार भी नहीं है। रही बात यूजर इंटरफेस की दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन Android 14 बेस्ड FunTouch OS 14 पर लॉन्च किया गया है। हालांकि यहाँ पर भी आपको ब्लॉट पैड्स वगैरह देखने को मिलते हैं, जिन्हें आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिल जाएंगे, तो ये अच्छी बात है। रही बात 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 8 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, तो ये भी अच्छी बात है। सो ओवरऑल देखेंगे तो एक मिक्स सा पैकेज है। अगर आप यहाँ पर सिर्फ Vivo का स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, और वो भी इस प्राइस पॉइंट में जहाँ पर आपको 5G का सपोर्ट मिले, तो डेफिनेटली आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 4 और 128 के लिए आपको देने होंगे 10,499 रुपए। वहीं पर 6 और 128 के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 11,499 रुपए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की। और यहाँ पर हमने रखा हुआ है मोटोरोला की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च मोटो का G35। बात की जाए फोन की दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन आपको बहुत ही प्रीमियम बिल्ड के साथ में मिलता है। जी हाँ दोस्तों, बैक साइड में आपको इको लेदर का सपोर्ट दिया गया है, जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ स्मार्टफोन की थिकनेस है 7.8 mm और फोन आता है यहाँ पर 188 ग्राम्स के साथ में। सो देखा जाए तो लाइट वेट फोन है और इन हैंड फीलिंग में भी फोन काफी अच्छा रहता है। इन सभी के अलावा आपको यहाँ पर IP52 की रेटिंग देखने को मिल जाती है, तो हल्की फुल्की वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर दिया गया है, जो कि अच्छी बात है। सो ओवरऑल फोन की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है और डिजाइन भी आपको यहाँ पर काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें फोन के डिस्प्ले की, तो इस फोन के अंदर लगी हुई 6.72 इंचेस की एक बड़ी सी फुल HD+ वाली LTPS पैनल। साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का आपको यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। इन सभी के अलावा HDR10 का सर्टिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर 1000 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। वैसे अगर हम बात करें गेमिंग की, तो आपको यहाँ पर 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाती है। सो ओवरऑल देखा जाए तो इस प्राइस पॉइंट के अंदर काफी बढ़िया डिस्प्ले आपको यहाँ पर दी गई है, तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले से कोई भी शिकायत नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास देखने को मिल जाएंगे। मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, जो कि आता है f1.8 अपर्चर के साथ में।
साथ ही साथ आपको यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ में अगर हम बात करें फ्रंट की, तो फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। हालांकि दोस्तों फोन का कैमरा सेटअप काफी अच्छा है। इसी के साथ में आपको डे लाइट में फोटोज में भी कोई शिकायत नहीं आती है। वैसे आपको यहाँ पर डिफरेंट मोड्स का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। और अगर हम बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शंस की, तो बैक कैमरा से आप यहाँ पर इस प्राइस पॉइंट के अंदर 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS, जो कि बहुत ही कमाल की बात है। सो प्राइस पॉइंट के अंदर देखा जाए तो कैमरा से भी आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन अगर हम बात करें फोन के चिपसेट की, तो दोस्तों इस फोन के अंदर लगा हुआ है 6nm बेस यूनिसॉक का T760 का चिपसेट। हालांकि दोस्तों ये 5G चिपसेट है, लेकिन यहाँ पर अधिकांश लोगों को यूनिसॉक के चिपसेट पसंद नहीं आते। लेकिन अगर हम बात करें इस चिपसेट की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन ऑन पर लगभग 4,60,000 के आसपास स्कोर कर जाता है, जो कि इस प्राइस के हिसाब से काफी अच्छे स्कोर है। सो आपको डेली परफॉर्मेंस में कोई भी शिकायत नहीं आने वाली। और हाँ, आप यहाँ पर स्मूथ सेटिंग पर 40 FPS तक की गेमिंग भी इजीली कर सकते हैं। वैसे इस फोन के अंदर आपको LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस मॉड्यूल फोन का यहाँ पर अच्छा है। सो यहाँ पर भी आपको कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी दी गई है। फोन 18 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगी। सो ये अच्छी बात है। चलिए अब बात करें तो कुछ यहाँ पर एडवांस फीचर्स की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक दिया गया है, तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही आपको यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा। और यकीन मानिए दोस्तों, ऑडियो क्वालिटी सच में काफी अच्छी है। इसी के साथ में आपको यहाँ पर मिलता है हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। रही बात यूजर इंटरफेस की, तो ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 पर लॉन्च किया गया है। साथ ही आपको यहाँ पर क्लीन UI देखने को मिलेगा और 1 साल का मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिल जाएंगे। वहीं पर अगर हम बात करें 5G बैंड्स की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको सभी 5G बैंड्स देखने को मिल जाएंगे, तो इसमें भी आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली। इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर कैरियर एग्रीगेशन और VoNR का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि आपको यहाँ पर ट्रू 5G का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 9,999 रुपए। दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की, और यहाँ पर हमने रखा हुआ है पोको का M6 Plus 5G। बात करें इस फोन की, तो ये फोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर ही मिलता है। हालांकि आपको यहाँ पर बैक में ग्लास का सपोर्ट दिया गया है। साथ ही IP53 की रेटिंग मिल जाती है, यानी हल्के फुल्के वाटर डस्ट का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। और इन सभी के अलावा 8.3mm की थिकनेस और 205 ग्राम वेट के साथ में आता है। सो इन हैंड फीलिंग में भी फोन अच्छा रहता है। चलिए अब बात करते हैं फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर लगी हुई 6.79 इंचेस की एक फुल HD+ वाली IPS LCD पैनल, जहां पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलता है। साथ ही 550 नीट तक की पीक ब्राइटनेस दी गई, तो इंडोर में तो आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। हालांकि आउटडोर में आपको थोड़ी मोड़ी विजिबिलिटी की शिकायत देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है। सो ओवरऑल देखेंगे तो प्राइस पॉइंट के अंदर आपको डिस्प्ले क्वालिटी ठीक मिलती है। बात करें फोन के कैमरास की, तो बैक साइड में आपको 2 कैमरास देखने को मिल जाएंगे। मेन कैमरा है 108 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है। और साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक मैक्रो सेंसर दिया गया है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में लगा हुआ है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का ठीक है और डे लाइट में फोटोज भी अच्छी निकल कर आ जाती हैं। साथ ही साथ आपको ढेरों सारे मोड्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे, तो ये अच्छी बात है। इन सभी के अलावा अगर हम बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शंस की, तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है 4nm बेस Qualcomm Snapdragon 4 Generation 2 का चिपसेट, या जिसे आप एक्सेलरेटेड वर्जन भी कह सकते हैं। और यहाँ पर आपको गेमिंग के लिए मिलता है Adreno 613 का GPU। तो देखा जाए तो चिपसेट यहाँ पर काफी अच्छा है और ऑन पर लगभग 5.5 लाख के आसपास स्कोर भी कर जाता है। तो देखा जाए तो ये स्मार्टफोन आपको मीडियम लेवल की सेटिंग पर काफी अच्छी गेमिंग भी कराने में कैपेबल है। और साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का आपको यहाँ पर स्टोरेज दिया गया है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस मॉडल फोन का यहाँ पर अच्छा मिल जाता है, आपको परफॉर्मेंस में कोई शिकायत नहीं आएगी। इन सभी के अलावा अगर हम बात करें फोन के पावर हाउस की, तो बैक साइड में 5030 mAh की बैटरी लगी हुई है। साथ ही 33 वॉट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। चार्जर बॉक्स के अंदर चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी दी गई है। और वहीं पर अगर हम कुछ एडवांस फीचर्स की बात करें, तो यहाँ पर आपको मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको यहाँ पर एक सिंगल मोनो स्पीकर देखने को मिलते हैं, जिसकी ऑडियो क्वालिटी आपको डिसेंट मिलती है। इन सभी के अलावा आपको यहाँ पर हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप एक साथ में 2 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। रही बात यूजर इंटरफेस की, तो ये स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है एंड्रॉइड 14 बेस HyperOS पर। हालांकि आपको यहाँ पर 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिल जाएंगे, तो ये अच्छी बात है।
और साथ ही साथ ये स्मार्टफोन अप टू 7 5G बैंड को सपोर्ट करता है। सो ओवरऑल देखेंगे तो इस प्राइस पॉइंट के अंदर एक डिसेंट सा ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की तो 6 और 128 के लिए आपको देने होंगे 12,999। बट गाइस, इस सेल में ये स्मार्टफोन बैंक ऑफर्स के साथ में आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 10,499 रुपए की कीमत पर। और प्राइस पॉइंट के अंदर देखा जाए तो डेफिनेटली काफी कमाल का पैकेज है। अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की। और यहाँ पर हमने रखा हुआ है सैमसंग का गैलेक्सी M16 5G। बात की जाए इस फोन की तो ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर ही देखने को मिलने वाला है। प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक की फ्रेम और साथ ही साथ ये फोन 7.9 mm की थिकनेस और 191 ग्राम्स के साथ में आता है। तो इन हैंड फीलिंग में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। साथ ही आपको यहाँ पर IP54 की रेटिंग भी देखने को मिल जाएगी। तो हल्के फुल्के वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन भी आपको यहाँ पर दिया गया है। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी में आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर लगी हुई 6.7 इंचेस की एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड पैनल। साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा और 800 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है। तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। रही बात गेमिंग की तो 90 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। सो प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो डिस्प्ले भी आपको यहाँ पर काफी अच्छी मिल जाती है। डिस्प्ले से भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाएगा। मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का जो कि आता है f1.8 अपर्चर के साथ में। साथ ही में 5 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक मैक्रो सेंसर देखने को मिलेगा। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में लगा हुआ है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। फोन का कैमरा सेटअप काफी अच्छा है और डे लाइट में फोटोज वगैरह भी काफी अच्छी आ जाती हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर काफी ढेरों सारे फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। ढेरों सारे मोड्स का सपोर्ट दिया गया है। सो फोटोज के मामले में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। रही बात यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग की तो आप यहाँ पर फ्रंट और बैक कैमरा से मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6 nm बेस MediaTek Dimensity 6300 का चिपसेट, जो कि देखा जाए तो काफी सारे स्मार्टफोन्स के अंदर में ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। और यहाँ पर आपको गेमिंग के लिए मिलता है ARM वाली G57 MC2 का 2 कोर का GPU, जो कि आपको इस प्राइस पॉइंट के अंदर अच्छी खासी गेमिंग भी कराने में कैपेबल है। रही बात स्मार्टफोन की दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 4 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है। तो आप यहाँ पर मीडियम लेवल की गेमिंग काफी आसानी से कर सकते हैं। इन सभी के अलावा LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो डेली टास्क वगैरह में भी आपको यहाँ पर कोई खास इशू देखने को नहीं मिलने वाले। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। सो देखा जाए तो एक अच्छे साइज की बैटरी है और अगर आप एक नॉर्मल यूजर है तो आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप काफी आराम से मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि फोन 25 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बट बॉक्स के अंदर आपको कोई भी एडेप्टर नहीं दिया गया है। एडेप्टर आपको अलग से परचेस करना होगा। वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स की तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स है जिसके आउटपुट देखा जाए तो अच्छे हैं। आपको यहाँ पर भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। और हाँ, रही बात कार्ड ऑप्शन की तो आपको यहाँ पर मिलेगा हाइब्रिड कार्ड का स्लॉट। तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर 3.5 mm का जैक देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पर यूजर इंटरफेस की तो दोस्तों ये स्मार्टफोन आता है Android 14 बेस्ड सैमसंग के One UI 6.1 पर। लेकिन यहाँ पर सैमसंग ने क्लेम किया कि आपको यहाँ पर 6 साल के मेजर अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी देखने को मिलेंगे, जो कि देखा जाए तो काफी अच्छी बात है। और साथ ही साथ ये स्मार्टफोन लगभग सारे 5G बैंड को सपोर्ट भी करता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक कंप्लीट पैकेज है। अगर आप स्मार्टफोन में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की तो 4 और 128 के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 11,499 रुपए। तो देख सकते हैं लिंक्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखे हैं, तो आप एक बार जा करके जरूर चेकआउट कीजिएगा। इसी के साथ में उम्मीद है आप सभी को आज की वीडियो पसंद आएगी। तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।